और मैं मानता हूं कि मैं गुजर पहले हूं, उसके बाद में। हमारा ये समाज भोड़ा समाज है। ये भोड़ा समाज है, किसी के भी बहकावे में आ जाता है। एकता की कमी नहीं है विपिन जी। गुजर सम्राट महिर भोज पर कालिक पोती गई थी तो हमारे समाज ने निर्णय ले लिया था कि हम भाजपा के खिलाफ वोट करें। धरती है, ये गुजरों की वीर भूमि है। गुजर सम्राट महिर भोज के वंशज हो, जैसे अपनी ताकत भूल गया था। तो एक जामवंत की कमी है इस समाज को भी। गुजर जब भी कोई आफत आती है, चाहे वो राजस्थान का मसला रहा या सम्राट महिर भोज पर, क्योंकि धर्म बदल जाते हैं लेकिन जातियां कभी नहीं बदलती। गुजर मुसलमानों के गांव है, वहां आपको गुजर सम्राट महिर भोज का बोर्ड भी मिल जाएगा। इस एकता को हमें मजबूत करके राजनीतिक स्वरूप में लाना होगा। ये हम संगठनों की जिम्मेदारी है, नेताओं की जिम्मेदारी नहीं। और धर्म बाद में कहलाएगा, हम गुजर पहले कहलाएंगे। किसी भी पार्टी में कितनी भी सेवा कर ले, लेकिन जब वो टिकट मांगेगा तो सबसे पहले उसका सवाल ये होगा कि आपके समाज का कितना वोट है। गुजरों का सम्मान गुजरों से ही है, और गुजर जब तक नहीं मिलेगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। हमारे समाज में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो नेता है। वो नेता नहीं है जो समाज को एकजुट कर सके। जब यशपाल चौधरी जी एक आवाज़ लगाया करते थे तो गंगा जमुना के बीच का गुजर एक साथ खड़ा होकर उनके साथ खड़ा हो जाता था। सभी MP MLO की ID हंगाली, लेकिन किसी ने सम्राट महिर भोज गुजर सम्राट के नाम पर किसी ने बधाई देने का काम नहीं किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गुजर समाज बसा हुआ है। कहीं पर हिंदू है, कहीं पर मुस्लिम है, कहीं पर सिख है, कहीं पर ईसाई है और कहीं पर जैन है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अलग अलग धर्म होने के बावजूद क्या हिंदुस्तान के गुजरों में एकता है? और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राष्ट्रीय वीर गुजर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू मावी गुजर जी मौजूद हैं। सोनू मावी गुजर जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल मेरा सबसे पहला आपसे यही है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में गुजर समाज निवास करता है, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग धर्म होने के बावजूद क्या गुजर समाज में एकता है? हाँ, गुजर समाज में एकता है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में अगर कभी कमी कोई आती है तो वो नेतृत्व की आती है। आज हमारे समाज के पास नेतृत्व नहीं है। लेकिन रही बात, राष्ट्रीय वीर गुजर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मैंने भी एक मुहिम चलाया है। हमारे सहारनपुर और उत्तर प्रदेश में बहुत, और उत्तराखंड तक हमारे बहुत मुस्लिम गुजर बाहुल्य क्षेत्र है। हिंदू गुजरों के साथ साथ बाहुल्य है, तो हम उनसे भी संपर्क में हैं और बहुत जल्द एक बड़ा विशाल कार्यक्रम हम करेंगे। इसके साथ साथ गुजरों का एक और कुर्मी जो हमारे ही हैं पटेल, इनसे भी करके हम समाज को एक बड़ा नया रूप देने की कोशिश में लगे हुए हैं। और हमारी राष्ट्रीय वीर गुजर सेना निरंतर ये कार्य कर भी रही है, और जल्दी ही एक बड़ा सम्मेलन करके हमारे समाज में एकता है, उस एकता को बस दिखाने का रूप है। हम थोड़ा, जैसा लोग कहते हैं कि हमारा ये समाज भोड़ा समाज है, ये भोड़ा समाज है, किसी के भी बहकावे में आ जाता है। एकता की कमी नहीं है विपिन जी। जब आप पिछले चुनाव की अगर बात करें तो पिछले चुनाव में गुजर समाज ने ये प्रण कर लिया था कि हम भाजपा के, जब हमारे गुजर सम्राट महिर भोज पर कालिक पोती गई थी तो हमारे समाज ने निर्णय ले लिया था कि हम भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे, और समाज एकजुट हो भी चुका था। लेकिन ऐन वक्त पर आपने भी सुना होगा कि लोनी में अमित शाह ने आकर ये कहा था कि ये गुजरों की धरती है, ये गुजरों की वीर भूमि है। गुजर सम्राट महिर भोज के वंशज हो, राम प्यारी गुजरी, और न जाने क्या मिसाल देकर गुजरों का बड़े में पढ़े, कसीदे पढ़े। तो गुजर समाज ये भोड़ा समाज है, तो ये समाज उस लो में बह गया और भारतीय जनता पार्टी को वोट कर गया। वरना एकता की कमी नहीं, हम उस एकता को जगाने का काम करेंगे और अपने समाज के अंदर वो ताकत, राजनीतिक चेतना लेकर रहेंगे। एकता की कमी नहीं, बस उस एकता को दिखाने के लिए हनुमान जैसे अपनी ताकत भूल गया था, तो एक जामवंत की कमी है इस समाज को भी, और वो जामवंत भी धीरे धीरे समाज को मिलने वाला है। समाज जागेगा, और हमारे इन सभी धर्मों में हमारे गुजर जब भी कोई आफत आती है, चाहे वो राजस्थान का मसला रहा या सम्राट महिर भोज पर, तो ये जो और धर्म के हैं, हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम धर्म भी, ईसाई धर्म भी और जैन, ये सब हमारे साथ उस समय आए थे। तो हमसे ये अलग नहीं है,
क्योंकि धर्म बदल जाते हैं लेकिन जातियां कभी नहीं बदलती। अलग अलग धर्मों में बटा हुआ गुर्जर समाज क्या सामाजिक मुद्दों पर एकजुट है? जब राजस्थान में आरक्षण का मामला था तब भी हमारे साथ आया, और अब महिर भोज सम्राट का बड़ा वो हुआ था तब, बल्कि कई गांवों में तो जो पेवर गुजर मुसलमानों के गांव हैं वहाँ आपको गुजर सम्राट महिर भोज का बोर्ड भी मिल जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं हमारे साथ सामाजिकता में है। अब इस सामाजिकता को राजनीतिक एकता के रूप में लाकर काम करना होगा, सभी संगठनों का दायित्व है। नेता तो अपनी राजनीति में मगन है, लेकिन मैं अपने समाज के सभी संगठनों से ये करता हूं कि इस एकता को हमें मजबूत करके राजनीतिक स्वरूप में लाना होगा। ये हम संगठनों की जिम्मेदारी है, नेताओं की जिम्मेदारी नहीं। आप तो लंबे समय से गुर्जर समाज के लिए काम कर रहे हैं। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि आप मुस्लिम गुर्जर के बीच में भी जाते हैं, आप सिख गुर्जर के बीच में भी जाते हैं, आप ईसाई और जैन गुर्जर के बीच में भी जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सामाजिक मुद्दों पर तो गुर्जर समाज एकजुट दिखाई दे रहा है जैसा आप बता रहे हैं, तो राजनीतिक मुद्दों पर भी ये समाज एकजुट हो सकता है? नहीं, अब होगा। धीरे धीरे राजनीतिक चेतना अब हमारी वो कर चुकी है। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के अंदर हम एक बहुत बड़ा सम्मेलन कराएंगे जिसमें हमारे सभी धर्मों के गुर्जरों के साथ साथ हमारे कुर्मी पटेल भी आएंगे, और एक बड़ा सम्मेलन होगा और एकता का संदेश दिया जाएगा। और देखो, कोशिश करता है आदमी, लेकिन कोशिश में ही सफलता मिलती है। तो ये सामाजिक संगठन भी उस सामाजिक को जो हमारे और धर्म के लोग हैं उन्हें एकजुट लाएंगे, और धर्म बाद में कहलाएंगे, हम गुर्जर पहले कहलाएंगे। इस मुहिम में हम काम कर रहे हैं। मतलब आपके लिए गुर्जर पहले है, धर्म बाद में है? जी हाँ, क्योंकि जाति भी एक बड़ा स्वरूप है, एक बड़ा नाम है। जाति, जिस जाति से ही आदमी की पहचान है। और आप भी देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान जातियों का देश है, इसमें जातियों का ही वर्चस्व रहा है। धर्म तो पूजा पाठ में या इनमें ही काम आ सकता है, लेकिन जब भी कोई राजनीतिक हो या कोई भी हो, कोई किसी भी पार्टी में कितनी भी सेवा कर ले, लेकिन जब वो टिकट मांगेगा तो सबसे पहले उसका सवाल यही होगा कि आपके समाज का कितना वोट वहाँ है, तो तभी आदमी को टिकट मिलता है। तो जाति विशेष है, और मैं मानता हूँ कि मैं गुर्जर पहले हूँ, उसके बाद में हूँ। कुछ लोग तो कहते हैं कि राजनीतिक रूप से हिंदू मुस्लिम गुर्जर आपस में बटा हुआ है। नहीं, बटा हुआ कहाँ है। देखो, कई उदाहरण, ज़्यादा दूर ना जाएं, हम पास में ही चले जाएं तो गंगों में भी गुर्जर लड़ा था चौधरी इंद्रसेन। तो मुस्लिम गुर्जर वोट बहुत हैं। मुस्लिम गुर्जर एक तरफा वोट इंद्रसेन पर गई, जबकि बसपा से वहाँ इमरान मसूद के भाई लड़ रहे थे, उन्हें नहीं वोट दिया। इसी तरह आप कैराना में जाओगे तो वहाँ इकरा हसन, मुनव्वर हसन के परिवार को वोट दिया हिंदू गुर्जरों ने भी। तो ये धीरे धीरे एकता का जो संगम है, ये अब धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाएगा, और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ इस आसपास के क्षेत्र पर गुर्जर समाज का वर्चस्व कायम होगा। इस लगन में हमारे सभी सामाजिक संगठन और हमारी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना भी निरंतर कार्य कर रही है। आप तो राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यदि कहीं पर मुस्लिम गुर्जर का उत्पीड़न होता है तो आपका खून उबाल लेता है कि नहीं? हाँ, लेता है। अभी आपने देखा हिमाचल और ये क्या नाम, आपके जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अभी उनका प्रदर्शन यहाँ जंतर मंतर पर चल रहा था। हमारी सेना भी गई, हम भी गए, हिंदू गुर्जर बहुत संख्या में उनके समर्थन में गए, क्योंकि गुर्जरों का सम्मान गुर्जरों से ही है, और गुर्जर जब तक नहीं मिलेगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो जहाँ भी उनका उत्पीड़न होता है तो समाज और राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना भी और हमारे सामाजिक संगठन सभी पहुँचने का काम करेंगे। कभी ऐसा मौका भी आपके जीवन में आया है कि आपने देखा हो कि गुर्जर, जो हिंदू गुर्जर है, उसका कहीं पर उत्पीड़न हो रहा हो और मुस्लिम गुर्जर भी आकर खड़ा हो गया हो और उसने कहा हो कि आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं? हाँ, अभी तो ये प्रकरण गया गुर्जर सम्राट महिर भोज का। मुसलमान गुर्जरों ने छाती ठोक ठोक कर हमारा साथ दिया, हमारी सभाओं में पहुँचे, और ये उनके बहुत से गांवों में गुर्जर सम्राट महिर भोज का बोर्ड लगा हुआ है। इसके अलावा आपने देखा होगा, जब मुकेश चौधरी जी ने यहाँ एक बड़ा गुर्जर सम्मेलन करा था तो बड़ी तादाद में मुसलमान गुर्जर उस कार्यक्रम में आया था।
आप तो पत्रकार हो, आपके कैमरे ने जरूर उन्हें कैद किया होगा। तो जहाँ भी समाज का नाम होगा, देखो जाति का जहाँ भी नाम आता है, चाहे अपना अपना ही होता है, तो उबाल जरूर आता है और उसके प्रति प्रेम भी बढ़ता है और उससे मिलकर ताकत भी बढ़ती है। आप तो पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको कौन सा वो प्रदेश दिखाई दिया जहाँ पर राजनीतिक रूप से गुर्जर समाज जागृत नहीं है, एकजुट नहीं है? देखिए, अगर फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल सबसे न जाने अभी किस उसमें है, तो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो अपनी ताकत नहीं पहचान पा रहा, अपनी वोट की ताकत को नहीं जान पा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश ही है, हमारा राजस्थान भी मजबूत है, हमारा हरियाणा मजबूत है, और हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले संतुष्ट भी बहुत कर लेते हैं। हरियाणा बहुत छोटा है, लेकिन वहाँ कैबिनेट मंत्री भी हैं, हमारे 5-6 विधायक भी हैं। राजस्थान में चले जाओ, इसी तरह वहाँ भी है, मध्य प्रदेश में भी। लेकिन उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर संख्या एक बाहुल्य होने के बावजूद भी इस बार हमें राज्य मंत्री ही में ही संतुष्ट करना पड़ा, जबकि पिछली बार तो हमें ये भी नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ का विरोध नहीं करते, तो इसी का खामियाजा कहीं ना कहीं समाज को भुगतना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक कमजोरी है, और इस राजनीतिक कमजोरी को दूर करने के लिए हम सभी सामाजिक संगठन इस कार्य में लगे हुए हैं और अपने समाज की ताकत को जगाने का काम करेंगे। चर्चाएं तो ये हैं कि जिस समय गुर्जर समाज अशिक्षित था, उस समय तो इस बड़े प्रदेश में डिप्टी सीएम तक गुर्जर समाज के लोग रहे, और अब जब गुर्जर समाज शिक्षित होना शुरू हुआ है तो सूपड़ा साफ होता जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? देखो, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, जो बात आपने की वाकई सत्य है। जब हमारा बिल्कुल अनपढ़ समाज था उस वक्त, तो हमारे डिप्टी सीएम भी रहे, रामचंद्र विकल रहे, बाबू नारायण सिंह जी रहे, और चौधरी यशपाल की हुकूमत तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक गूंजती थी। बड़े बड़े मंत्री भी झुकते थे, इंदिरा गांधी खुद इनके यहाँ आई, तो कहीं ना कहीं मजबूत थे। लेकिन आज हम शिक्षित होने के बावजूद कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को समाज के प्रति ना लेकर कहीं ना कहीं दूसरी भावनाओं में बहकर अपने समाज से किनारा कर गए। आज सहारनपुर, आप ज़्यादा दूर ना जाए, इतिहास के पन्नों पर देख लो, सहारनपुर को कभी गुजराता कहा जाता था, गुज्जर देश कहा जाता था, लेकिन आज यहाँ राजनीति दम तोड़ती हुई है। आज सहारनपुर की मौजूद हालत देखो तो 2 गुजर विधायक हैं, 1 एमपी है, लेकिन आज एक सम्राट महिर भोज की मूर्ति है, न कोई गुजर धर्मशाला है, गुजरों का कोई भी नाम का काम यहाँ नहीं है। तो हमने विधायक एमपीओ की तो लाइन बहुत लंबी है, शायद विधायक एमपी बहुत हैं, लेकिन हमारे समाज में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो नेता है। वो नेता नहीं है जो समाज को एकजुट कर सके। हम जब छोटे छोटे थे तो हमें याद है कि जब यशपाल चौधरी जी एक आवाज़ लगाया करते थे तो गंगा जमुना के बीच का गुजर एक साथ खड़ा होकर उनके साथ खड़ा हो जाता था। लेकिन आज ऐसा कोई नेता नहीं कि जो एक आवाज़ पर अपने आसपास के क्षेत्र को भी इकट्ठा कर सके। तो हमें वो नेता पैदा करने होंगे। लोग वही हैं लेकिन नेता नहीं है। अभी 30 तारीख की महिर भोज जयंती गई, मैंने सभी एमपी एमएलओ की आईडी खंगाली, लेकिन किसी ने सम्राट महिर भोज गुजर सम्राट के नाम पर किसी ने बधाई देने का काम नहीं किया। सिर्फ एक नेता वीरेंद्र गुजर दिसाले वाले, उनकी आईडी पर गुजर सम्राट महिर भोज के नाम से बधाई मिली थी, वरना हमारे समाज के पास इतने विधायक इतने एमपी हैं, लेकिन किसी ने गुजर सम्राट महिर भोज के नाम पर बधाई देने का काम नहीं किया। तो जब ये लोग समाज के प्रति नहीं, तो इनके समाज कैसे होगा? तो समाज में जब तक यशपाल सिंह जैसा विकल्प, बाबू नारायण सिंह जैसा, रामचंद्र विकल जैसा भी, जब आपने देखा होगा मुनव्वर हसन हमारे ही सांसद रहे मुजफ्फरनगर से, जब हम पहली बार उत्तराखंड से हटे थे तो मुजफ्फरनगर से जुड़े थे, तो गुजरों में के प्रोग्राम भयंकर आया करते थे और गुजरों की बात क्या करते थे, वो कहा करते थे कि मैं मुसलमान बाद में हूँ, मैं गुजर पहले हूँ। हुकम सिंह जिनका नाम बड़ा नाम है, जिन्हें लोग सम्मान के साथ नाम लेना भी पसंद नहीं करते, बाबूजी कहकर संबोधित करते थे। तो जब तक ऐसे नेताओं का दोबारा वो नहीं होगा तो समाज भी मजबूत नहीं होगा। हमें तलाश है ऐसे नेताओं की जिनकी एक आवाज़ पर फिर गंगा जमुना की सभ्यता वाली संस्कृति, ये गुजर जाति एक नाम पर इकट्ठी हो जाए, एक काम पर इकट्ठी हो जाए, तो उस दिन गुजर समाज का नाम और काम सब बदलेंगे। चलिए, तो राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू मावी गुर्जर जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि आज समाज को
रामचंद्र विकल, बाबू नारायण सिंह, चौधरी यशपाल सिंह, बाबू हुकुम सिंह और चौधरी मुनव्वर हसन जैसे नेताओं की आवश्यकता है। यदि समाज में ऐसे नेता पैदा होंगे तो गुर्जर समाज निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से मजबूत होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।